बिहार के औरंगाबाद में गुरुवार की दोपहर बड़ी वारदात हुई। हथियारों से लैस 9 अपराधी दाऊद नगर के समीप जिनोड़िया स्थित इंडियन बैंक की शाखा में जमकर लूटपाट की। घटना को अंजाम देने के बाद अपराधी आराम से अपनी बाइक से निकल भागे। एसपी पंकज कुमार ने बताया कि करीब 70 लाख रुपए की लूट हुई है। बैंक लूट की कांड की सूचना पर मगध प्रमंडल के आईजी राकेश राठी भी औरंगाबाद के लिए रवाना हो चुके हैं। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली ने बिहार और असम में बाढ़ पीड़ितों की मदद का फैसला किया है। कोहली ने अपने ट्विटर हैंडल पर पोस्ट किया है कि वो और उनकी पत्नी अभिनेत्री अनुष्का शर्मा 3 संगठनों की मदद करेंगे जो बाढ़ पीड़ितों के लिए खाना, राहत और अन्य सामान पहुंचाने का काम कर रहे हैं। कोहली ने ट्वीट कर कहा कि हम असम और बिहार के लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और इसके लिए हम जरूरतमंदों की मदद के लिए शपथ भी लेते हैं। हम 3 संगठनों को मदद देंगे जो भोजन और अन्य राहत के क्षेत्र में जबरदस्त काम कर रही है। बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड मामले में परिवार द्वारा पटना में मंगलवार को एफआईआर दर्ज कराने के बाद बिहार पुलिस की एक टीम जांच के लिए मुंबई पहुंची हुई है। सुशांत के परिवार वालों ने मामले की सीबीआई जांच की मांग की है, जबकि महाराष्ट्र सरकार ने इस मामले को सीबीआई को जांच देने से इनकार कर दिया है। इस पूरे मामले पर बिहार सरकार का कहना है कि अगर सुशांत का परिवार सीबीआई जांच चाहता है तो हम इसके लिए पूरी कोशिश करेंगे। दरअसल बिहार सरकार के मंत्री संजय कुमार झा ने कहा है कि सुशांत का परिवार अगर सीबीआई जांच कराना चाहता है तो बिहार सरकार उसके लिए पूरी कोशिश करेगी। उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र सरकार को ईगो छोड़ देना चाहिए। सबका मकसद एक होना चाहिए कि परिवार को कैसे न्याय मिले। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र सरकार के बयान से नहीं लगता कि मुंबई पुलिस बिहार पुलिस को जांच में मदद करेगी। बिहार पुलिस सही दिशा में काम कर रही है। मंत्री ने कहा कि पूरे मामले से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अवगत है। उनका कहना है कि सुशांत के परिवार वालों को लगा होगा कि उनकी बात मुंबई पुलिस नहीं सुन रही है, तभी तो उन्होंने बिहार पुलिस से संपर्क किया। झा ने आगे कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चाहते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत के परिवार वालों को त्वरित न्याय मिले और बिहार पुलिस उसी दिशा में काम कर रही है। कोरोना संकट के बीच देश भर में 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस को लेकर खास तैयारियां की जा रही हैं। ऐसे में बिहार के दानापुर से चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है। यहाँ तिरंगे का अपमान हो रहा है और कोई देखने वाला नहीं है। अगर आपको विश्वास नहीं होता तो देखिए कैसे पिछले 3 दिनों से दानापुर रेल मंडल के पाटलिपुत्र स्टेशन पर फटा हुआ तिरंगा लहरा रहा है। तिरंगे में केसरिया रंग के अलावा कुछ नहीं बचा है। फिर भी इसकी देखरेख में जुटे कर्मचारियों और अधिकारियों की नजर इस ओर नहीं जा रही है। बिहार के कई इलाकों में बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है। इसी बीच छपरा में बाढ़ प्रभावित लोगों ने जिला कल्याण पदाधिकारी और गांव के मुखिया को ही बंधक बना लिया। पूरा मामला मसरक थाना क्षेत्र के सिवरी गांव का है, जहां नाराज ग्रामीणों ने अधिकारी और मुखिया प्रतिनिधि को बंधक बनाया और 2 किलोमीटर पैदल ले जाकर गांव में बैठा दिया। बंधक बनाए गए लोगों के आगे प्रशासन की भी एक ना चली। हालांकि बाद में किसी तरह से अधिकारियों को छुड़ाया गया। बिहार में गुरुवार को 2082 नए कोरोना संक्रमितों की पहचान की गई है। इनमें 29 जुलाई को 1445 और 28 जुलाई वो उसके पहले 637 नए संक्रमित मरीज शामिल है, जबकि 12 कोरोना संक्रमित की इलाज के दौरान मौत हो चुकी है। इसके साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 48,001 और मरने वालों की संख्या बढ़कर 285 हो गई है। वहीं बिहार में 20,000 कोरोना की प्रतिदिन जांच का लक्ष्य पूरा हो गया है। गुरुवार को राज्य में कुल 20,801 सैंपल की कोरोना जांच हुई है। वहीं राज्य में कुल 31,673 संक्रमित मरीज स्वस्थ हो चुके हैं और अपने घर जा चुके हैं। राज्य में कोरोना संक्रमितों की स्वस्थ होने की दर वर्तमान समय में 65.98% रही है।
स्वास्थ्य विभाग के अनुसार पटना में 410 नए संक्रमितों की पहचान 2 दिनों में हुई है। इसके अतिरिक्त गया में 66, भागलपुर में 96, मुजफ्फरपुर में 21 और पूर्णिया में 16 नए संक्रमित मरीज मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार 29 जुलाई को मिले 1445 नए संक्रमितों में अररिया में 4, अरवल में 10, औरंगाबाद में 12, बांका में 15, बेगूसराय में 69, भागलपुर में 67, भोजपुर में 72, बक्सर में 7, दरभंगा में 12, पूर्वी चंपारण में 136, गया में 59, गोपालगंज में 21, जमुई में 33, जहानाबाद में 17, कैमूर में 11, कटिहार में 10, खगड़िया में 12, किशनगंज में 22, लखीसराय में 9, मधेपुरा में 15, मधुबनी में 6, मुंगेर में 12, मुजफ्फरपुर में 14, नालंदा में 81, नवादा में 45, पटना में 285, पूर्णिया में 14, रोहतास में 76, समस्तीपुर में 31, सारण में 76, शेखपुरा में 17, शिवहर में 11, सीतामढ़ी में 1, सीवान में 38, सुपौल में 57, वैशाली में 51 और पश्चिमी चंपारण में 17 नए संक्रमितों की पहचान की गई है। बिहार में अभी 11 जिले सीतामढ़ी, शिवहर, सुपौल, किशनगंज, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, खगड़िया, सारण, पूर्वी व पश्चिमी चंपारण प्रभावित है। इन जिलों के 25 लाख से अधिक आबादी बाढ़ से प्रभावित है। 8 की मौत भी हो चुकी है। इन प्रभावितों को सहायता देने के लिए आपदा प्रबंधन ने लोगों की पहचान कर उनकी सूची बनाने का निर्देश जिलों को पहले ही दे दिया था, जिसकी रिपोर्ट आनी शुरू हो गई है। विभाग ने कहा है कि बाढ़ग्रस्त इलाके के सभी परिवारों को सहायता अनुदान यानी GR मद में 6,000 रुपये दिए जाने हैं। इसके लिए राहत शिविरों में ही प्रभावितों का नाम, पता के साथ ही बैंक खाता का डिटेल लिया जा रहा है। प्रभावितों को 6,000 नकदी सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर यानी भेज दिया जाएगा, जबकि जो राहत शिविर में नहीं आए हैं उनके लिए प्रखंडों के अधिकारी, पंचायतों के सरकारी कर्मी की सहायता ले रहे हैं। साथ ही मुखिया व अन्य जनप्रतिनिधियों की भी सहायता ली जा रही है। पिछले वर्षों में जिन इलाकों में बाढ़ आए थे उनकी सूची जिलों के पास है। उस सूची से जितना भी मिलान हो सका है किया जा रहा है। जिलों से मिल रही सूची के अनुसार आपदा प्रबंधन 6,000 नकदी देगा, जबकि मुख्यमंत्री राहत कोष से लोगों को बर्तन व कपड़ा मद की सहायता दी जाएगी। नकदी के अलावा बाढ़ग्रस्त इलाके में फसल क्षति से लेकर मकान व पशु नुकसान में भी सहायता का प्रावधान है। इसका ब्यौरा तैयार हो रहा है। जल्द ही इन मदों में भी लोगों को सहायता दी जाएगी। मानसून जिस तरह संकट बनकर डटा हुआ है वो अभी बड़ी तबाही की ओर इशारा कर रहा है। बिहार, असम, बंगाल समेत कई राज्यों की तस्वीरें डराने वाली है। असम एवं बिहार में आई बाढ़ के कारण बुधवार को 6 लोगों की मौत हो गई। बाढ़ के कारण 55 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। बिहार प्रदेश आपदा विभाग के मुताबिक राज्य में बाढ़ के कारण 3 और लोगों की मौत हो गई है। सभी 3 मौतें दरभंगा जिले में हुई है। इसी के साथ इससे मरने वालों की संख्या बढ़कर 11 हो गई है। बाढ़ के कारण करीब 40 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। बिहार प्रदेश के यानी कि बिहार राज्य के 12 जिलों के 1000 गांव इस आपदा से जूझ रहे हैं यानी प्रभावित हुए हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने भागलपुर में गंगा नदी पर विक्रमशिला सेतु के समानांतर 4 पुल का टेंडर जारी कर दिया है। इसके निर्माण के लिए 1116.72 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी जा चुकी है। टेंडर डालने की अंतिम तारीख 10 सितंबर तय की गई है। निर्माण एजेंसी का चयन होने के बाद पुल को 4 साल में बनाने का लक्ष्य है। जनवरी 2018 में सीएम यानी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के साथ हुई बैठक में इस पुल निर्माण की मांग की गई थी। बिहार के प्रधानमंत्री पैकेज में यह टेंडर शामिल है। कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय से प्रकाशित पूरे देश में चर्चित विश्वविद्यालय पंचांग 2020-21 का गुरुवार को गूगल मीट ऐप के जरिए कुलपति प्रोफेसर राजेश सिंह ने ऑनलाइन विमोचन किया। इस तरह कोरोना संक्रमण के काल के कारण पंचांग प्रकाशन में हो रहे थोड़े विलंब से उत्पन्न ऊहापोह खत्म हो गया और वर्षों से विश्वसनीय विश्वविद्यालय पंचांग अब आम जनों के लिए बाजार में बिक्री के लिए सुलभ हो जाएगा। ऑनलाइन विमोचन के मौके पर विश्वविद्यालय के लगभग सभी पदाधिकारी ऐप के माध्यम से जुड़े रहे। कुलपति ने सभी को बधाई देते हुए कहा कि विपरीत समय के बावजूद विश्वविद्यालय ने पंचांग का प्रकाशन कर ऐतिहासिक कार्य किया है। पंचांग सामग्री के समायोजन में लगे सभी विद्वानों को भी उन्होंने धन्यवाद दिया।
नदियों के जल स्तर में लगातार हो रही बढ़ोतरी की वजह से हनुमान नगर, बहादुरपुर सदर, बेनीपुर, गौराबोराम, किरतपुर, कुशेश्वर स्थान सहित 14 प्रखंड के कई नए नए इलाकों में बाढ़ का पानी फैल रहा है। बाढ़ के पानी से जहां लोगों का जनजीवन प्रभावित हुआ है, वहीं बाढ़ का असर बिजली आपूर्ति पर भी पड़ा है। किशनगंज दरभंगा डीएम टीसीएल लाइन में खराबी आने के कारण विद्युत आपूर्ति बाधित हो गई है। यहाँ इस लाइन से 440 बाय 220 लाइन से पावर आपूर्ति होती थी, लेकिन बहादुरपुर के देकुली में टावर क्षतिग्रस्त होने के कारण विद्युत आपूर्ति बाधित हो गई है।